Strike. Gone. Strike. फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेत राव 26 साल के स्क्वाड्रन नंबर 9 के एक सर्विंग ऑफिसर थे जो वॉर टेरिटरी में बटालिक सेक्टर में अपनी उड़ान भर रहे थे और अपना काम कर रहे थे टू डिसंगेज पाकिस्तानी बंकर्स, डिस्ट्रॉय देयर सांगर्स और उनकी लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसलाइंस को तबाह करना। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में नचिकेत को घातक 80 mm रॉकेट के साथ 17,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को मारने का काम सौंपा गया था। ड्यूटी को आगे बढ़ाते हुए दिन बदला, एक नई सुबह हुई 27 मई 1999। नचिकेत अब भी अपने लड़ाकू विमान में दुश्मन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए थे। अपने MiG-27 लड़ाकू विमान से दुश्मन की चौकियों पर लगातार हमले कर रहे थे। उन्होंने अभी अभी एक टारगेट को लॉक किया था और अपने MiG-27 फाइटर जेट से शक्तिशाली 30 mm कैनन तोप से निशाने की तरफ फायर किया। और तब वो हुआ जो हर पायलट के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं, अ नाइटमेयर। पाकिस्तान की पेट्रोल पार्टी जिन पर उन्होंने निशाना साधा था, उनकी फायरिंग को झेलते हुए और इन सब के बीच इनके विमान का इंजन फेलियर हो गया और उस ऊंचाई पर इतने दुर्लभ वातावरण में फायरिंग के कारण धुएं को हवा के कांटेक्ट में आने से अंगार ने और बड़ा रूप ले लिया और नचिकेत के पास अपने आप को इजेक्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इंजन में आग लग गई और नचिकेत ने अपने सेफ्टी बटन को दबाते हुए खुद को पायलट इजेक्ट किया और भीषण तरीके से बड़े ही जोखिमाना अंदाज में लैंड किया। मगर कहां? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। नचिकेत ने ऊपर प्रयास तो बहुत किया, अपने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश वो करते रहे, मगर उनके सभी प्रयास जब विफल हो गए तो उन्होंने स्वयं को इजेक्ट करने के अलावा और कोई भी चारा ना सूझा। नचिकेत बर्फ से ढके पहाड़ी क्षेत्र में दुश्मन के इलाके में मुंथू दालो नामक स्थान पर फाइनली लैंड हुए। इस लैंडिंग के दौरान उनकी पीठ पर एक बहुत ही सीरियस इंजरी भी हुई। चट्टानी सतह पर उतरकर नचिकेत ने आकाश में एक सेकंड के लिए देखा। ये सेकंड पर उन्होंने अपने बहादुर साथी पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के विमान को उसी एयर टेरिटरी में उड़ते हुए देखा जो अपने सहयोगी यानी कि नचिकेत के लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे, अपने MiG-21 में सवार होते हुए। नचिकेत डरावने रूप में पीछे हट गया क्योंकि एक विशाल विस्फोट से उनका विमान अचानक आग की लपटों में बदल गया और फिर धूं धूं होकर जलने लगा। इसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। पाकिस्तानियों ने इस धमाके की आवाज सुनकर और अजय आहूजा के MiG-21 को पलटते हुए देख ये अंदाजा लगाया कि यहां पर जरूर कुछ तो बात है। वही पाकिस्तानी पेट्रोल पार्टी आई और नचिकेत को उन्होंने धर लिया। नचिकेत ने आव देखा ना ताव और उनके पास रखी हुई पिस्टल के सारे राउंड्स खाली कर दिए और आखिरी दम तक लड़े। जब उनका एम्यूनिशन खत्म हुआ तो पाकिस्तानी सिपाहियों ने आकर उन्हें धर लिया और खूब मारने लगे, मानो कि आज उनकी जान ही ले लेंगे। मगर उसी समय में एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिसर आए, अ मोर मैच्योर सोल्जर, जिन्हें अब यह पता था कि नचिकेत अब सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर है और उन्हें इसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। उन्होंने उनके पाकिस्तानी सिपाहियों को नचिकेत को मारने से रोका। उसे पहले बटालिक में एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। 2 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से स्कार्दू में ले जाया गया और नचिकेत को एक प्रिजनर ऑफ वॉर के हैसियत से अपने साथ ले गए। नचिकेत को पकड़ लिया गया था और अब रावलपिंडी की एक जेल में अंधेरे कारावास में डाल दिया गया। नचिकेत को 8 दिनों तक पाकिस्तानी सेना की हिरासत में रखा गया। नचिकेत के लिए यह पूरा मंजर असहनीय था और वो बस हर पल यही सोच रहे थे कि शायद मौत ज्यादा आसान होगी। मगर तभी उसी वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप कैप्टन कैसीर तुफैल ने आगमन किया और यही वो ग्रुप कैप्टन थे जिन्होंने नचिकेत से इंटरोगेशन किया। उन्होंने इस इंटरोगेशन को काफी सिविल तरीके से निभाया
और कुछ यूं अंदाज में बताया कि ये एक कैप्टर और एक प्रिजनर ऑफ वॉर के बीच की बातचीत नहीं बल्कि एक ऑफिसर की दूसरे ऑफिसर से बातचीत थी। इंटरोगेशन के दौरान उनसे कई प्रकार की जानकारी निकालने की कोशिश की गई, जैसे इंडियन आर्मी का प्लान, उनकी टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रैटेजी और उनका एम्यूनिशन पोर्टफोलियो। खुद नचिकेत को कैप्टन तुफैल ने उनके इजेक्शन और मिशन से जुड़े हुए सवाल पूछे, मगर नचिकेत ने उनके इंटरोगेशन मैंडेट को फेल करते हुए, प्रिजनर ऑफ वॉर कॉन्डक्ट को फॉलो करते हुए, किसी भी जबरदस्ती के बावजूद एक भी जवाब और एक भी प्लान ऑफ एक्शन पाकिस्तानी आर्मी को नहीं डिस्क्लोज किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता राव को 3 जून 1999 को भारत वापस भेज दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान में हैंड ओवर किया गया टू द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और उसके बाद अमृतसर से लाहौर रोड पर अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू भारतीय सीमा चेक पोस्ट पर भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। भारत का वीर सपूत घर वापस लौट आया था। जख्मी था मगर सर फक्र से ऊंचा उठा हुआ, अपने कर्म की परिभाषा देते हुए उन्हें आगे चलकर ग्रुप कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया। ऑपरेशन विजय का अनुमान है कि अकेले हवाई कार्रवाई से लगभग 700 घुसपैठिए मारे गए थे। भारतीय वायुसेना ने, द इंडियन एयरफोर्स ने विभिन्न प्रकार के दुश्मन वायरलेस ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया था, जो इंडियन एयरफोर्स के हमलों की प्रभावशीलता को प्रकट करता है, जिसमें बंकर्स, संघर्ष, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक बेस लाइन्स को तबाह करने के साथ साथ डायरेक्ट असॉल्ट भी शामिल है। और ये योगदान था कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना का। मई के अंत तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह संकेत दे दिया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में कारगिल की सरहद पर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। फिलहाल नियंत्रण रेखा को पार करके जाने का कोई इरादा नहीं है। समय सीमा बांधना मुश्किल है, लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सेना पीछे जा रही है।